हरे कृष्णा हरे राम। आज हम श्री गुरुदेव महाराज की कृपा से इस भाव का श्रवण करते हैं कि गोपी का स्वतंत्र रहना। गुरु महाराज की कृपा से यह भाव का हम श्रवण करते हैं। ठाकुर जी की जो गैया है ना, और जो ठाकुर जी की गोपी है, वो कभी भी परवाह नहीं करते भक्तजन। चाहे पाप रूपी अगासुर सामने आ जाए, आकर सामने बैठ जाए, भक्तजन पूतना रूपी संचयी राक्षसी आकर सामने बैठ जाए, चाहे अगासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे परमात्मा के रूप में सामने बैठ जाए, उसको कोई चिंता नहीं। वो चलती रहती है, वो घूमती रहती है। गोपी का भी यही भाव है। गोपी गोविंद से भी जुड़ी हुई है और संसार की भी सेवा कर रही है। जब गोविंद ने वंशी बजाई थी, जब बुलाया था, उससे पहले गोपी अपने परिवार के संग बैठी हुई थी और अच्छे प्रकार से सेवा कर रही थी। परंतु जब गोविंद ने बुलाया तो दौड़ी चली गई। उसको कोई चिंता नहीं, वो चलती है। गैया अगर दूर भी चली जाए, गोपी अगर दूर भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं। उसके पास ऐसी कांटा है, गोविंद के पास ऐसी वंशी है कि जब गोपाल वंशी का नाद करते हैं तो बिखरी हुई गैयाएं, बिखरी हुई गोपियां दौड़ करके उनके चरणों में आ जाती हैं। हम भी, तुम भी अपने इस इंद्रियों की गैया का स्वामी गोविंद को बना दे। जिस दिन ये इंद्रिया रूपी गाय का स्वामी गोविंद हो गया ना, फिर चिंता मत करना। इस दुनिया के आकर्षण, इस दुनिया की जो मोहिती है, आकर्षण की जो दुर्वा है, जो रज है, को चुनते हुए, खाते हुए कितने ही हम दूर चले जाए, ठाकुर जी एक दिन ऐसे वंशी बनाएंगे, ऐसे वंशी का नाद करेंगे कि तुम फिर से खींच करके श्री कथा जी में आकर बैठ जाओ। ये कथा जी ही गोविंद के चरणों की आकर्षण है। हम दुनिया में कितने भी चले जाए, पर जब ठाकुर जी की वंशी बजती है ना, तभी हम कथा में उपस्थित हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यही गोविंद का परम स्वरूप है। स्वतंत्र भी एक मुश्किल है भक्तजन। गोपी का स्वतंत्र रहना ये बहुत बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। गोपी के लिए सरल था क्योंकि वो प्रेम की पराकाष्ठा पर थी। उसी प्रकार से भक्तजन, बल्कि आज का व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं चाहता, स्वच्छंदता चाहता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बड़ा भेद है। गोपी स्वतंत्रता में है और हम स्वच्छंदता चाहते हैं। जैसे कि एक सनातनी स्वतंत्रता है या नहीं है, ये उसकी अलग बात, ये उसका अलग विषय। परंतु आज जो स्वतंत्र व्यक्ति है, उसको पाश्चात्य लोग, दूसरे लोग स्वतंत्र बनाना नहीं चाहते, उसको स्वच्छंद बनाना चाहते। गैया स्वतंत्र चरे, पर अगर स्वच्छंद चरेगी ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। क्योंकि एक श्लोक भी आता है कि निखे नाम च संगे नाम च शत्रु प्राणीय नाम नवकत्यस्य। ये जो गैया मैया है ना भक्तजन, इसके पास संग बहुत अच्छा है, संग बहुत अच्छे हैं, परंतु बच के रहना। ये मैया है, पर इतने लाड में नहीं रहना, लाड में नहीं आ जाना। ऐसा ना कि वो नेक ऊपर की ओर कर दे और आप हरि बोल हो जाए, राधे राधे हो जाए। स्वतंत्र रहना अच्छा है। आज मानव की मनोवृत्ति स्वतंत्र नहीं होना चाहती, इसीलिए ये गोपी की स्वतंत्रता पर हम चर्चाएं करें। मानव की मनोवृत्ति आज स्वच्छंदता चाहती है, और जब स्वच्छंदता पर चलते हैं तब कहते हैं कि ये शास्त्र के नियंत्रण है, ये सब व्यर्थ की बातें। बहुत सारे लोग जब स्वच्छंद हो जाते हैं तभी तो ये कथा को त्यागते हैं, तभी तो साधु संतों की शरणागति को त्यागते हैं, तभी तो भगवान की परम रूपी श्रीमद् भगवत गीता को त्यागते हैं, तभी तो भगवान के नाम को त्यागते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अनुशासन स्वतंत्र करता है, स्वच्छंद नहीं करता।
योग का पहला चरण भी अनुशासन है। उत्तम योगान अनुशासन। जप का पहला नियम भी अनुशासन है। अनुशासन पर बैठ करके ये एक मणके के ऊपर भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम अनुशासन को छोड़कर स्वच्छंद पर होकर अगर हम भगवान के नाम का जाप करेंगे ना, तो आगे चलकर फिर हम कहीं और भटक जाएंगे। परंतु इस भाव से समझिएगा कि बहुत जैसी गंगा अनुशासन प्रवाहित होती है, जैसे बहने के योग्य गंगा अनुशासन रहती है, प्रवाहित होती रहती है। जब गंगा का भी दो किनारों से पानी बाहर निकल जाता है, जब वो दो किनारों के बीच में होती है ना भक्तों, तब दुनिया वाले उसकी आराधना करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसको स्नान करते हैं, उसको मानते हैं भक्तजन। पर जब वही गंगा नदी दो किनारों को त्याग करके, दो किनारों को छोड़कर, स्वतंत्रता को छोड़कर स्वच्छंदता में प्रवेश करके जब दुनिया वालों के घरों के भीतर घुसती है ना, तो लोग उसी गंगा को गालियां भी दे देते।